हेलो एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लासेस बाय नित्या कपूर। तो हम आ गए हैं अपनी एक और अमेजिंग वीडियो लेकर। तो हम आज की वीडियो में करने क्या वाले हैं, हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रेपोजिशंस। सारे प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस, टाइम, हर एक चीज जो भी प्रेपोजिशंस में आ सकती है वो आज हम करने वाले हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे हम अपने प्रेपोजिशंस पे चलते हैं। तो पहले तो एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि प्रेपोजिशंस हम कैसे यूज करते हैं। जैसे कि आई एम डैश द बस स्टॉप, इन या फिर at। हम बस स्टॉप के अंदर हो सकते हैं, हम बस स्टॉप पे हो सकते हैं। तो एट, तो इसलिए आई एम एट द बस स्टॉप। वैसे ही इज डैश होम, ही इज इन द होम या फिर एट होम। ठीक है, अभी वो क्या है, ही इज एट होम, तो हम क्या यूज करेंगे, एट होम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। अब ये कुछ और चीजें हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ ऐसी गलतियां हो सकती है, वो हम थोड़ी सी डिस्कस कर रहे हैं स्टार्टिंग में। सी यू डैश नून, टाइम के लिए जब हम एग्जैक्ट टाइम की बात करते हैं तब हम यूज करते हैं एट। तो सी यू एट नून। फिर अब क्या है, सी यू डैश द आफ्टरनून। अब हम टाइम की बात नहीं कर रहे एग्जैक्ट, अब हम आफ्टरनून की बात कर रहे हैं। तो हम क्या बात करेंगे, सी यू इन द आफ्टरनून। तो जब हम एग्जैक्ट टाइम बोलते हैं कि मीट यू एट 3 o'clock, सी यू एट 5 o'clock, जब हम एग्जैक्ट टाइम की बात करते हैं तब हम यूज करते हैं एट। और जब हम एग्जैक्ट टाइम की बात यूज नहीं करते तब हम यूज करते हैं इन। अब सिट डैश द चेयर, अब चेयर के अंदर बैठते हो या चेयर के ऊपर बैठते हो, चेयर के ऊपर बैठते हो तो सिट ऑन द चेयर। अब ये देखिए, रिया इज गोइंग डैश स्कूल, रिया कहाँ जा रही है, स्कूल के अंदर जा रही है, तो रिया इज गोइंग इन स्कूल। अजय इज गोइंग डैश लाइब्रेरी, अजय कहाँ जा रहा है, लाइब्रेरी के अंदर जा रहा है, तो अजय इज गोइंग इन लाइब्रेरी। अब ये ना बहुत कॉमन मिस्टेक्स है कुछ, हम इनको एक बार ना डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं आई एम इन द स्कूल, ये गलत है, इन नहीं यूज करते। जब हम वहां होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हम वहां पर हैं, हम अभी स्कूल में हैं, तो हम इन नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे आई एम एट द स्कूल। ठीक है। फिर ही इज इन द ऑफिस, ठीक है, ही इज इन द ऑफिस, इन द ऑफिस नहीं बोलेंगे, ये गलत है, ही इज एट द ऑफिस। नेक्स्ट, शी इज इन द हॉस्पिटल, फिर इन द हॉस्पिटल गलत है, सी यू एट द हॉस्पिटल। फिर सी यू एट नून, ठीक है, अब एग्जैक्ट टाइम है तो एट। सी यू इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून क्या है, ठीक है, क्योंकि अब हम एग्जैक्ट टाइम की बात नहीं कर रहे। फिर सिट इन द चेयर, अब हम चेयर के अंदर थोड़ी बैठ सकते हैं, सिट ऑन द चेयर, तो चेयर के हम ऊपर बैठ सकते हैं। अब बात करते हैं प्रेपोजिशन होता क्या है। प्रेपोजिशन का किससे बने, प्री और पोजिशन। तो जो चीज हम पोजिशन के पहले लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन। ठीक है। तो जो शब्द नाउन या प्रोनाउन का वाक्य में दूसरे शब्द के साथ रिश्ता बताते हैं, जैसे कि ऑन ऊपर है, इन अंदर है, एट वहां पर है, इनटू उसके अंदर है, ओवर ऊपर है, अक्रॉस साइड में पार करके है, अबाउट, ड्यूरिंग, फ्रॉम, सिंस, ऑन टू, ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशंस। तो हमारा जो पहला प्रेपोजिशन है वो होगा कि हम टाइम को कैसे देखते हैं। ठीक है, पहले हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। प्रेपोजिशंस तीन चीजों के लिए होते हैं, टाइम के लिए, प्लेस के लिए और मूवमेंट के लिए। कि टाइम क्या हो रहा है, डे है, डेट है, या फिर कुछ टाइम की बात कर रहे हैं, 3 o'clock 4 o'clock। प्लेस कहाँ है, इन है, ऑन है, अंडर है, अबव है, ओवर है, अक्रॉस है, इनटू है, एट है। और मूवमेंट अबाउट, ड्यूरिंग, फ्रॉम, सिंस, ऐसे। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। कलम मेज के ऊपर है, ऊपर मतलब ऑन, तो द पेन इज ऑन द टेबल। वह घर पर है, कहाँ है, घर पर, तो ही इज एट होम। हम छत पर है, छत के ऊपर होंगे हम तो वी आर ऑन द रूफ। खिलौना डिब्बे के अंदर है, इनसाइड, द टॉय इज इनसाइड द बॉक्स। अब नेक्स्ट, अब इन चीजों को हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ये कौन से प्रेपोजिशन है, प्लेस के। इन, इन का मतलब है किसी चीज के अंदर, एनक्लोज्ड विद बाउंड्रीज। जैसे ये देखिए यहाँ डिब्बा बना रखा है, डिब्बे के अंदर। ठीक है। द टीचर इज इन द क्लासरूम, माई मदर इज इन द किचन, तो एक चार दीवारों के अंदर है। ऑन मतलब ऊपर, ठीक है, सरफेस के ऊपर। हैंग द पेंटिंग ऑन द वॉल, वॉल के अंदर तो नहीं घुसाओगे, ऊपर लगाओगे ना पेंटिंग। पुट द ग्लास ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर ग्लास रखते हैं तो ऑन। एट मतलब एक स्पेसिफिक जगह पे। समवन इज एट द डोर, तो डोर पे कोई है।
शी इज वेटिंग फॉर मी एट द एंड ऑफ द रोड, तो रोड के एंड पे वो मेरा वेट कर रही है। फिर अब 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 हम कैसे यूज करते हैं प्रेपोजिशंस टाइम के लिए? अभी हमने क्या करे प्लेस के लिए, अब हम यूज करेंगे टाइम के लिए। टाइम के लिए पहला प्रेपोजिशन है इन। इन हम यूज करते हैं मंथ्स के लिए, जैसे इन जनवरी, इन फेब्रुवरी, इन मार्च। या फिर सीजन्स के लिए, इन समर्स, इन विंटर्स, इन ऑटम, इन फॉल, ऐसे। और इन हम यूज करते हैं ईयर्स के लिए, जैसे इन 2024, इन 2025, इन 2020, ऐसे। फिर या फिर टाइम ऑफ डे, ठीक है, in the evening, in the afternoon, in the night, ऐसे। तो I went to Australia in 2015, क्योंकि ईयर है, मंथ, सीजन, ईयर्स और टाइम ऑफ द डे। ही विल कम इन द इवनिंग, शाम में। ऑन डेज, अब ऑन कब यूज करते हैं? डेज ऑफ द वीक, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे। या फिर ऑन डेट्स, जैसे कि ऑन 10th ऑफ जनवरी, ऑन 15th ऑफ जनवरी। या फिर स्पेशल डेट्स, या फिर जैसे ऑन माई बर्थडे, ऑन हिज एनिवर्सरी, ऐसे। तो आई विल गेट मैरिड ऑन 11th ऑफ नवंबर नेक्स्ट। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द एनिवर्सरी। फिर अब बात करते हैं एट की, ठीक है। एट कब होता है? जब हम स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हैं। हमने स्टार्टिंग में देखा ना, एट नून, एट 3 PM, एट 4 PM। या फिर मील टाइम, जैसे कि एट डिनर, या फिर एट मिडनाइट, ऐसे। आई हैव अ मीटिंग एट 4 PM, सी यू एट डिनर, ही वोक मी अप एट मिडनाइट। अब हम बात करते हैं प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट्स की। प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट में सबसे पहला प्रेपोजिशन है इनटू। जब भी कोई चीज किसी बॉक्स के अंदर या फिर किसी भी चार दीवारों के अंदर जा रही है, किसी भी चीज के अंदर जा रही है, मूवमेंट हो रही है, तो इनटू। जब बस चीज किसी चीज के अंदर पड़ी है तो इन, मूवमेंट नहीं हो रही तो इन। पर जब मूवमेंट हो रही है किसी चीज के अंदर तो इनटू। फिर ओवर क्या होगा? किसी चीज के ऊपर से मूवमेंट हो रही है, ठीक है। अगर मूवमेंट नहीं हो रही, सिर्फ रखा हुआ है, द ग्लास इज ऑन द टेबल, क्योंकि ग्लास मूव नहीं कर रहा, ग्लास सिर्फ रखा हुआ है। और जब ऊपर से वो क्रॉस कर रहा है कोई भी चीज, जैसे कि आई फ्लाई ओवर द माउंटेन, द डॉग जम्प्ड ओवर द वॉल। जंप क्या कर रहा है? डॉग मूव कर रहा है, तो इसलिए ओवर, ठीक है। इनटू के एग्जांपल, थ्रो द बॉल इनटू द बॉक्स, तो बॉक्स के अंदर बॉल फेंक रहे हैं, तो मूवमेंट हो रही है। शी जम्प्ड इनटू द स्विमिंग पूल, वो स्विमिंग पूल के अंदर मूवमेंट करके अंदर जा रही है, तो इनटू। फिर अक्रॉस, अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब होता है पार करना। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, कि मैं इस साइड से उस साइड तक रिवर को स्विम कर सकता हूँ, तो आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। नेक्स्ट, ही लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट, वो सड़क पार करके रहता है, तो ही लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट। अब क्या है? सिंस एंड फॉर। सिंस एंड फॉर का यूज होता है जब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की बात करते हैं। वो प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है। सिंस का मतलब क्या होता है? सिंस क्या बताता है? कि हम जो काम कर रहे हैं वो हमने कब स्टार्ट किया था, और वो जो काम हमने स्टार्ट किया था वो अभी भी चल रहा है। फ्रॉम अ पीरियड ऑफ टाइम अप टू प्रेजेंट, पहले स्टार्ट किया था और अभी भी चल रहा है। वेन ओनली स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम इज गिवन, कि हमें सिर्फ तब पता है कि जब बुक स्टार्ट हुआ। जैसे कि आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैंने सुबह पढ़ना स्टार्ट किया था पर मैं अभी तक पढ़ रही हूँ। एग्जाम्पल्स, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, कि मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। दे हैव बीन स्टडिंग सिंस इवनिंग, वो शाम से पढ़ाई कर रहे हो और अब तक कर रहे हैं। शी हैज बीन मैसेजिंग मी सिंस वी मेट, तो जब से मिले तब से मुझे मैसेज कर रही है। फिर फॉर। फॉर क्या होता है? कि टोटल कितनी देर तक कोई काम हो। अ पीरियड ऑफ टाइम, हाउ लॉन्ग, ड्यूरेशन के लिए, व्हेन द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द टाइम इज गिवन। जैसे कि अमित हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे पढ़ा, ड्यूरेशन। दे हैव बीन स्टीलिंग फॉर 4 years, वो 4 सालों से चोरी कर रहे हैं। यू हैव बीन लाइंग टू मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो बहुत देर से मेरे को झूठ बोल रहे हैं। अब कुछ प्रेपोजिशंस जो डेली यूजेस के लिए हम काम करते हैं, जैसे फॉर। फॉर मतलब के लिए। आई बॉट अ गिफ्ट फॉर यू, ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर द एग्जाम, ठीक है। वो तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई, तुम्हारे लिए। ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर द एग्जाम, वो एग्जाम के लिए इंग्लिश पढ़ रहा है। फिर फ्रॉम। फ्रॉम मतलब कहाँ से? आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से। आई वर्क फ्रॉम 9 AM to 6 PM, तो मैं कब स्टार्ट करता हूँ पढ़ना? 9 बजे से लेकर 6 बजे तक। फिर बाय मतलब के द्वारा, कि किससे काम हो रहा है, या फिर तक। ही विल बी होम बाय इवनिंग, कि वो शाम तक घर आ जाएगा। द बुक हैज बीन रिटन बाय मी, बुक मेरे द्वारा लिखी गई है। अमित कम्स टू ऑफिस बाय बस, अमित ऑफिस बस के द्वारा आता है। अब ऑफ, O double F वाला ऑफ,
इसका क्या मतलब होता है? से कैन यू ड्रॉप मी ऑफ होम, क्या तुम मुझे घर छोड़ सकते हो? गेट ऑफ द बस, बस से उतरो। फिर अब एक एक्सरसाइज है हमारी एंड में, और फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे। अ रैट इज कमिंग डैश ऑफ द होल, आउट ऑफ द होल, द बुक इज लाइंग इन द टेबल, ऑन द टेबल, बुक ऊपर लाई करेगी तो ऑन द टेबल। वी गो टू स्कूल बाय बस या इन बस? बाय बस, बस के द्वारा। माई हाउस इज डैश द स्ट्रीट, अक्रॉस द स्ट्रीट या फॉर द स्ट्रीट? अक्रॉस द स्ट्रीट, की सड़क पार करके। दिस कार इज नॉट फ्रॉम सेल या फॉर सेल? फॉर सेल। अ मैन विल कम ऑन द मॉर्निंग या इन द मॉर्निंग? इन द मॉर्निंग। टाइम ऑफ द डे के लिए इन। हर बर्थडे इज डैश 21st April, ऑन 21st April, इन ऑन 21st April। डेट्स के लिए ऑन। ही हैज बीन प्लेइंग डैश मॉर्निंग, फॉर मॉर्निंग या सिंस मॉर्निंग? सिंस मॉर्निंग। समवन इज नॉकिंग ऑन द डोर, एट द डोर? एट द डोर। आई एम नॉट वर्किंग डैश द मोमेंट, ऑन द मोमेंट या एट द मोमेंट? एट द मोमेंट। तो यहाँ पर हमारा प्रेपोजिशन, सारे प्रेपोजिशंस खत्म होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्रेपोजिशन समझ आए हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दिएगा, हम उसको पक्का क्लियर करेंगे जल्दी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।